और ब्रेकिंग इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड से तबाही का मंजर। 46 शव बरामद किए गए हैं। 120 लोग इस फ्लैश फ्लड में जख्मी बताए जा रहे हैं और मरने वालों में सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। लगातार सेना, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। आप देख सकते हैं किश्तवाड़ में किस तरह से कल कुदरत का कहर देखने को मिला। यहां चुशौती में बादल फटा और सड़कें, पुल सब बह गए। अब फिलहाल ऑपरेशन जिंदगी यहां लगातार चल रहा है। बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। 180 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल 120 लोग इस फ्लैश फ्लड के चलते घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। सब कुछ सैलाब में बह गया। अब तक 46 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बादल फटने के बाद कैसे हाहाकार मचा, आप देख सकते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जो सीधे तौर पर वहां का मंजर दिखा रही है, भयावह मंजर। और किस तरह से बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में कुदरत का कहर देखने को मिला। हर तरफ लाशें नजर आ रही थी। सड़कें, पुल, सब कुछ इस सैलाब के साथ बह गया। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो सारे। सब पीछे चले, सब डाला सब हो जाए। बादल फाड़ तबाही की दहलाने वाली तस्वीर। आसमान से बरसी विनाश की बारिश। एक झटके में आया सैलाब का तूफान। घर, मंदिर, पुल, सड़कों का मिटा नामो निशान। किश्तवाड़ के चिशौती गांव में बादल फटने के बाद मची तबाही का ये सबसे नया वीडियो है। तस्वीरों में दिख रहा है कि भयानक सैलाब सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। सैलाब की गर्जना रोंगटे खड़े करने वाली है। गांव के दूसरी तरफ खड़े लोग चिल्ला रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार और जान बचाने के लिए अफरा तफरी मची है। गांव में बने घर सैलाब में खिलौनों की तरह बह रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। सैलाब का भयानक रूप देखकर ये शख्स सहम गया है। विनाश की यह तस्वीर 5 अगस्त को धराली में आई तबाही जैसी है। किश्तवाड़ में बादल फटने से कोहराम मच गया है। बादल उस वक्त फटा जब बड़ी संख्या में लोग मचेल माता यात्रा के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। यहाँ से मंदिर तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। लोगों के लिए लंगर और कैंप लगे थे। अचानक दोपहर 12 बजे के बाद बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ बहा कर ले गया। कई लोग सैलाब में तिनके की तरह बह गए। लंगर भी सैलाब में बह गया। बादल फटने के बाद की ये जो तस्वीर सामने आई है वो डरावनी है। लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। घायलों को गोद में उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मिट्टी और पत्थरों के सैलाब में 10 से ज्यादा घर, 4 मंदिर, 4 सरकारी दफ्तर और एक पुल बह गया है। बताया जा रहा है कि जब सैलाब आया उस वक्त कई श्रद्धालु पुल से गुजर रहे थे। उन्हें सैलाब अपने साथ बहा ले गया। सेकंडों में सब तहस नहस हो गया। चीख पुकार मच गई। तबाही के बाद का मंजर दिल दहलाने वाला है। गांव के पास बड़ा सा गड्ढा हो गया है। सैलाब जहां से गुजरा वहां हर तरफ मलबा, कीचड़ और बोल्डर बिखरे पड़े हैं। विनाश के निशान दिख रहे हैं।
प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है खराब मौसम। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जितने भी लोग मिसिंग है, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, वो सुरक्षित बाहर निकले। ये देखिए, यहाँ पर आप इन श्रद्धालुओं को देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से हैं, माता मचेल के दर्शन करके आए हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन इन श्रद्धालुओं के चेहरे पर आपको एक डर दिखेगा, एक खौफ दिखेगा, क्योंकि हर एक श्रद्धालु बेहद ज्यादा डरा हुआ है, खौफजदा है। जिस किसी ने सुना कि चशोटी में बादल फटा है, लोगों की जान गई है, ऐसे में अब लोग बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। कई श्रद्धालुओं की आंखों के सामने उनके अपने सैलाब में बह गए। पुल बहने से कई लोग फंस गए। प्रशासन ने फौरन ही राहत और बचाव का काम शुरू किया। नाला कम हो जाएगा तब सबको छोड़ दिया जाएगा। तब तक सब पीछे चले। जब नाला कम हो जाएगा तब सबको छोड़ देंगे। क्या पता नहीं आप सबको पुलिस है, क्या पीछे चले। तस्वीरों में दिख रहा है कि जहां श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगा था, कई टेंट लगाए गए थे, सब तबाह हो गए हैं, मिट्टी में दब गए हैं। कई टेंटों में श्रद्धालुओं के लिए बना खाना बर्तनों में रखा रह गया है। वहाँ का जो मंजर है वो बताने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मेरे पास शब्द है उस मंजर को बयां करने के। कितने लोग मलबे में होंगे, कितने लोग जो हैं अपने लोगों से बिछड़ गए हैं, कितने लोग डेड होंगे, कुछ पता नहीं चला। वहाँ पे हमारी आर्मी, सीएसएफ, जेके पुलिस सब लगे हुए, एसडीआरएफ की टीम से, हमारे रेड क्रॉस से सब है, हमारी लोकल जितनी भी वहाँ पे लोग लगे हुए हैं, और जितने भी हमारी टीम्स हैं वहाँ पे तैनात है, वो सारा रेस्क्यू कर रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव में जुटी है। 100 से ज्यादा घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है इलाके में अभी भी सैकड़ों श्रद्धालु रास्ते में फंसे हैं, जो यात्रा के लिए पहुंचे थे। सेना ने नदी के ऊपर लकड़ी का पुल तैयार किया है, जिसके जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। वायुसेना को भी अलर्ट किया गया है। बहुत ही दुखद घटना है, और ये नेचुरल कैलेमिटी इंसान के हाथ में तो है ही नहीं। तो हमारा जो है सुबह से रेस्क्यू चल रहा है। जे&के पुलिस, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, आर्मी और यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के एनजीओज शाना बशाना बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के हमारा इन्होंने साथ दिया है। और इसमें तकरीबन जैसे मैंने पहले बताया आपको 45 के आसपास लोग जो है कंफर्म डेथ्स हुई हैं, और 100 से ऊपर इंजर्ड हैं, जिनको हमने सबको शिफ्ट कर दिया है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। कुछ पाठोली, किश्तवाड़ या कुछ जम्मू रेफर हुए हैं। बादल फटने के बाद चिशौती गांव और उसके आसपास की तस्वीर भयावह है। सैलाब बड़े बड़े पेड़ों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। बस स्टैंड पर भी भारी तबाही मची है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने चिशौती गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर पद्दार में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क बनाया है। हेल्प नंबर जारी किए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में बारिश से मुश्किल भी बढ़ी हुई है, क्योंकि किश्तवाड़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। पुंछ में भी सैलाब ने कहर मचाया है। यहाँ सड़क और पुल बह गए हैं। रेस्क्यू टीम कई महिलाओं को रस्सी के सहारे निकाल रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। किश्तवाड़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।